हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डायमेंशन। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो इन्वायरमेंट का है, जो अभी पिछले 2 बार से ऐसे जेई जो लगातार पूछता आ रहा है। तो इस बार भी चांस है कि ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो हम जो अभी क्वेश्चन करेंगे वो ईएससी का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपने को ये जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक कोई पंपिंग स्टेशन है जिसमें अपने को 18,000 मीटर क्यूब वाटर को रेज करना है पर डे इनटेक ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक अंडर द स्टैटिक हेड। इतने स्टैटिक हेड से इतने वाटर को अपने को क्या करना है, रेज करना है। और स्टैटिक हेड की वैल्यू दे रखी है ये पर, ठीक है। लेंथ ऑफ सक्शन पाइप और ऑफ राइजिंग मेन 40 मीटर एंड 150 मीटर, ठीक है। ये लेंथ की वैल्यू दे रखी है राइजिंग मेन और दोनों की। तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो भी अपने आगे करना बताऊंगा। तो डायमीटर है पाइप का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर अब देख आगे दे रखा है कि जो काम हो रहा है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है और जो पंप है वो 8 घंटे तक काम कर रहा है, ठीक है। तो टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा 0.01 एंड इफ़िशियंसी दे रखी है 80%। और अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ यूनिट निकालना है। अगर मेरे पास ब्रेकिंग हॉर्स पावर ईच के लिए अगर 30 है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि देखिए हम डिस्चार्ज निकालेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज अपने पास मीटर क्यूब में दे रखा था 18,000 का, 18,000 मीटर क्यूब में। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने को डिस्चार्ज चाहिए मीटर क्यूब पर सेकंड में। अब देखिए जो क्वेश्चन में बोला था कि जो पंप है वो क्या कर रहा है, इसका वर्किंग आवर कितना है, 8 आवर है और 2 शिफ्ट में काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2 शिफ्ट में काम कर रहा है। तो ईच शिफ्ट कितना काम करेगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, डायरेक्टली पर शिफ्ट का काम आ जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 करना है, इनटू में 8 घंटे तक काम कर रहा है। घंटे को मैंने बदला मिनट में, मिनट को फिर सेकंड में। इसके बाद में अपने पास क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे पास एल जो है वो दोनों को जोड़ दिया मैंने। वो था ना एक एल की जो वैल्यू दे रखी थी 40 और 150 मीटर, दोनों को हमने ऐड कर दिया। डायमीटर को भी हम मीटर में रख लेते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सारी की सारी डायमीटर सारी की जो उसकी यूनिट होती है वो आप एक ही यूनिट में सारी एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। अब मीटर में कर रहे हैं तो सब मीटर में रख लेंगे, ठीक है। 50 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या किया, डायरेक्टली 100 का डिवाइड देके इसको निकाल लिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अपने को फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू चाहिए होती है। तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो डायरेक्टली आप इस यहाँ निकल जाएगा। अब अपना जो टोटल हेड होता है, टोटल हेड वो किससे मिलकर बना होता है, स्टैटिक हेड और फ्रिक्शनल हेड से मिलकर बना होता है। तो अपने को स्टैटिक हेड की तो वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन में दे रखी है 21 मीटर की, लेकिन अपने पास ये नहीं दे रखा। तो इसको अपने किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसका एक और फॉर्म होता है FLV² D इंटू में 2G, ठीक है। लेकिन अपने को इसको डायमीटर के टर्म में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने पास वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं दे रखा, और तो इसलिए हमने इसको इस टर्म में लिख दिया। तो इस टर्म में जैसे लिखा मैंने वैल्यू पुट कर दी, एफ की वैल्यू पुट करी, यहाँ से ये वाली वैल्यू उठाई, यहाँ पुट करी 190 मीटर लेंथ की वैल्यू, डिस्चार्ज की वैल्यू पुट कर दी 12.1 इंटू में डायमीटर की पावर 5 है, सॉरी यहाँ पर 5 है। अब हम इसको सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 1.96। अब उसके बाद में अपने को टोटल हेड की रिक्वायरमेंट थी। तो टोटल हेड कितना हो जाएगा, HF प्लस HS। 21 मीटर था ऑलरेडी और 1.96 यहाँ से आ गया, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ब्रेकिंग हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला होता है, अब सारी चीज़ निकल गई, अपने को ब्रेकिंग हॉर्स पावर निकालना है। वो होता है गामा QH अपॉन में 0.746 इंटू में एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए अब एक हॉर्स पावर बराबर होता है कितना, 746 वाट, और 1 हॉर्स पावर को किलोवाट में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते ही ये पॉइंटों में आ जाएगा। तो अब जो वैल्यू मेरे पास निकलेगी ब्रेकिंग हॉर्स पावर की, वो जो निकल के आएगी वो हॉर्स पावर में निकल के आ जाएगी, क्योंकि 1 हॉर्स पावर के लिए अपने ये वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिया 0.746। अब इफिशियंसी क्वेश्चन में दे रखी थी इफिशियंसी 80%, तो परसेंटेज का पॉइंट डिवाइड बाई 100, तो 0.80 आ गया। तो इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, अपने गामा की 9.81 ले लिया। डिस्चार्ज दे रखा था अपने को, टोटल हेड की वैल्यू यहाँ से रखी, आंसर निकाला। अब अपने पास जो आंसर निकल के आया है वो आ गया 117.94, ठीक है। अब लास्ट में क्या, नंबर ऑफ़ यूनिट निकालना है और ये अपने को क्या दे रखा था क्वेश्चन में, यहाँ देख लीजिए कि ईच यूनिट के लिए कितना ब्रेकिंग हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट हो रही है। नंबर ऑफ़ यूनिट पंप फॉर ईच हैविंग ब्रेकिंग हॉर्स पावर 30 है। तो अपने पास निकल के आ गया था कितना, 117.94। इसको डायरेक्टली 30 से डिवाइड कर लेंगे तो 3.9 आ जाएगा, यानी कि अपने 4 इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।